जय हिंद, सलाम, स्वागत, नमस्कार। दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है 14 मई 2024 के डेट में। ये नोटिफिकेशन उसी नोटिफिकेशन का दूसरा भाग है जो 28 मार्च 2024 को यूजीसी की तरफ से आया था और 29 मार्च 2024 को उसका एक न्यू अपडेट के साथ में उसको एक भारतीय गजट के साथ में पास कर दिया गया और सभी यूनिवर्सिटीज़ पर लागू कर दिया गया उस नोटिफिकेशन को। उसी को आधार बनाकर ये जो नया नोटिफिकेशन आया है 14 मई 2024 को दिल्ली विश्वविद्यालय का पीएचडी एडमिशन 2024 और 25 के संदर्भ में बहुत से कमेंट आए थे और लगभग 10-12 बच्चों ने ईमेल करके भी बताया कि सर इस विषय पर एक वीडियो बना दीजिए, बहुत सी समस्या आ रही है। ये विषय तो वैसे जून के बाद का था, जब मैं यूजीसी नेट की परीक्षा के बाद का मैं डिस्क्रिप्शन देता, आपको डिस्क्राइब करता, तब ये वीडियो आता, लेकिन आपकी समस्या कुछ ज़्यादा ही थी तो सोचा कहीं आप डिप्रेशन में ना चले जाए यूजीसी नेट की परीक्षाओं को लेकर, तो इसीलिए इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नोटिफिकेशन जो कहता है सिंपल सा नोटिफिकेशन है, 10-12 लाइन का नोटिफिकेशन है, 4 से 5 मिनट का ये वीडियो है। नोटिफिकेशन कहता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो भी फॉर्म निकाले जाएंगे 24 और 25 के सत्र में, उसके अंतर्गत जो 27, 28, 29 मार्च का नोटिफिकेशन आया है यूजीसी नेट का, उसके सभी नियम यहाँ पर लागू किए जाएंगे। वो नोटिफिकेशन क्या था जो मार्च के महीने में आया था, उसको लेकर डिटेल में 2 वीडियो बनाए हैं। दोनों वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल भी जाएंगे, उसको जाकर आप वहाँ देख लीजिएगा और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको भी दे दूँगा आपको। जो नया नोटिफिकेशन आया है डीयू की वेबसाइट पर, जो कहता है कि जो पीएचडी का एडमिशन होगा इस सत्र से 3 आधार पर या 3 कैटेगरियों में होगा। पहली बात इसका ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ कि जो जून 2024 की परीक्षा होने वाली यूजीसी नेट की, उसको आप ज़रूर दीजिएगा। जून 2024 की 18 जून को परीक्षा होगी मेरे ख्याल से, अगर डेट एक्सटेंड ना हुई तो। वैसे हो भी सकती है, इलेक्शन का माहौल चल रहा है। तो जो परीक्षा होगी जून 24 यूजीसी नेट की, उसमें जो भी आपका स्कोर आएगा, चाहे नेट का स्कोर हो या जेआरएफ का स्कोर हो, उसी स्कोर के आधार पर यदि आप एग्जामिशन कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करेंगे तो आपको एडमिशन मिलना उसी से सुचारू रूप से निश्चित किया जाएगा। ध्यान से समझ लीजिएगा। एंट्रेंस दे रहे हैं तो आपके लिए ये जो नोटिफिकेशन है किसी काम का नहीं है। अगर आप विदाउट एंट्रेंस एग्जामिशन कैटेगरी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो ही ये वीडियो, ये नोटिफिकेशन आपके काम का है, इसका विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। कैटेगरी नंबर 1 जो ये कहती है कि अगर आपने यूजीसी नेट की परीक्षा पास कर ली, अगर आपने यूजीसी नेट की परीक्षा पास कर ली तो आपको पीएचडी में एडमिशन दे दिया जाएगा। क्वेश्चन मार्क है, ये मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षकों की जो तीनों कैटेगरियाँ हैं, असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर, लगभग 80% का अभाव है। ठेके पर या कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर ज्वाइन करते हैं और टीचर अगर रिटायरमेंट के 2 साल उसके बचे हैं तो वो रिसर्च के गाइड नहीं हो सकते हैं। तो रिसर्चर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो ये कह देना यूजीसी की तरफ से कि जिसका नेट क्वालिफाई है उसको पीएचडी में एडमिशन मिल ही जाएगा, ये सफ़ेद कोरा नंगा झूठ है। मैं क्लियर आपको कर देता हूँ। संभावनाएं बढ़ जाएंगी एडमिशन होने की, ज़रूर है नेट क्वालिफाई होने पे, लेकिन हो ही जाएगा, ये कुछ संभावनाएं 100% निश्चित नहीं है। सेम ऐसा ही नोटिफिकेशन जेएनयू की वेबसाइट पर भी पड़ा हुआ है। जेएनयू के नए एडमिशन के सत्र को लेकर भी यही सेम बातें वहाँ पर भी दोहराई गई हैं। तो जो बच्चे जेएनयू में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो उतना ही महत्वपूर्ण है जिनका डीयू के बच्चों के लिए है। दूसरी कैटेगरी है कि अगर आपका नेट क्वालिफाई हो गया और नेट के अगर अंतर्गत आप अगर विदाउट कैटेगरी हैं और 60% से ज़्यादा आपने स्कोर कर लिया है, अगर आप 55 से 60 के बीच में हैं, नेट है, तो आप समझ के चलिए कैटेगरी 3 में है, जनरल कैटेगरी में, और आप जनरल कैटेगरी में हैं और आप 60 से 65 के बीच में है तो कैटेगरी 2 में आएंगे, और जेआरएफ कैटेगरी में तो कैटेगरी 3 हो जाएगी। जो 65 से अबव आपका है तो जेआरएफ आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो कैटेगरी बी जो 60 और 55 के बीच में है, पीएचडी में एडमिशन होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी अगर आपका नेट क्वालिफाई होता है। अगर आपका कैटेगरी 2 है, आपका 55 से 60 के बीच में है, तो आपको पीएचडी में एडमिशन की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। प्लस आप यूनिवर्सिटी के निकाले गए नोटिफिकेशन जो होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन अप्लाई भी कर सकते हैं, और सब कुछ ठीक रहा, मेरिट ठीक रही, इंटरव्यू ठीक रहा, आपकी जुगाड़बाजी, आपकी चालाकियाँ यदि सब कुछ ठीक ठाक रहीं, सारे पत्ते ठीक गिरे, तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट भी दे दिया जाएगा। यानी कि आप पढ़ाई के साथ साथ एक जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं कैटेगरी 2 में। कैटेगरी 2 को लेकर परसेंटेज अभी यूजीसी ने डिफाइन नहीं किया है कि क्या परसेंटेज रहेगी कैटेगरी के साथ में और विदाउट कैटेगरी के साथ में यूजीसी नेट के स्कोर की, ठीक है। मैं संभावित संभावनाएं आपको बता रहा हूँ। 55 से 60 के बीच में ये कैटेगरी 2 रहने वाली है। कैटेगरी 1 जो बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई कर जाएंगे,
जो बच्चे JRF क्वालिफाई कर जाएंगे उनको PhD में एडमिशन भी मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का पद की जॉब की कर सकते हैं, और तीसरा आपको JRF का जो फेलोशिप है वो भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, ये तीनों ही बातें इस नोटिफिकेशन में बताई गई हैं। कोशिश करिएगा, लगभग ज़्यादा समय तो मैं कहूँगा कि नहीं है आपके पास, 20 दिन का लगभग समय है आपके पास तैयारी के लिए। 5-6 दिन अभी इलेक्शन में बीत जाएंगे आपके। 20 दिन में अगर आप लगभग 10 टॉपिक भी तैयार कर लेते हैं UGC नेट की परीक्षाओं के पेपर 2 के, तो आपके हाथ में नेट 100% हो जाएगा। सिलेबस इतना इजी है, इतना शॉर्टेज है कि आप 1-2 बार रिमाइंड करेंगे तो आपको सारी बातें क्लिक हो जाएंगी। सारा सिलेबस UG थर्ड ईयर और PG फर्स्ट ईयर के बीच में ही पूछा जाता है, बहुत ईजी सिलेबस है। 20 दिन में तैयारी कर भी सकते हैं, पास भी कर सकते हैं। JRF होना असंभव नहीं है, लेकिन मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नेट तो आप प्राप्त कर ही सकते हैं इन 20 दिनों में। तो नेट पास करिए मत, अच्छे नंबरों से पास करिए, ताकि आपको PhD प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब दोनों मिल जाए, इसका विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। और ये नियम JNU और DU में ही नहीं, पूरी की पूरी जो 54 विश्वविद्यालय हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के इंडिया में, उन सभी पर ये नोटिफिकेशन लागू होगा, इसी सत्र से लागू होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। इंक्लूडिंग अभी 5 दिन पहले ही चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के फॉर्म भी आए हैं PhD के, उसके अंदर भी इसी नॉर्म्स एंड कंडीशन को अप्लाई किया गया है। इसका भी मैं आपको बता देता हूं, और उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, देख लीजिएगा। तो ये जो नोटिफिकेशन है इसमें यही बातें बताई गई हैं तीनों कैटेगरी के वेटेज। तो एक और बात कि आपका UGC नेट की परीक्षाओं में जो भी स्कोर हो उसका आपको 30% वेटेज दिया जाएगा, 70% वेटेज दिया जाएगा, और 30% आपका इंटरव्यू का होगा। जो हर साल धांधली होती थी विश्वविद्यालयों में कि इंटरव्यू के बेस पे बच्चों का चयन हो जाता था, जिन बच्चों का एंट्रेंस में जितना भी स्कोर आया है कोई मायने नहीं रखता, नेट JRF किया है कोई मायने नहीं रखता, आप एग्जामिनेशन कैटेगरी में डायरेक्ट पहुंचिए, इंटरव्यू आपका हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। पिछले 4 साल से तो घपलेबाजी आप भी देख रहे हैं, पिछले 3 साल से मैं भी देख रहा हूँ, यूट्यूब पर आपको उसकी सूचना भी मिल रही होंगी। ठीक है, तो ये थोड़ा कम करने के लिए इंटरव्यू एंट्रेंस के पैटर्न को अलग अलग किया गया है, लेकिन ये धांधलियाँ कम हो, ये संभावनाएं मुझे तो बेहद कम लगती हैं, क्योंकि जितना बारीकी से मैं सिस्टम को समझता हूँ, मैं उसके अंदर तक तह तक गया हूँ, उतना मैं कह सकता हूँ कि ये सफ़ेद पूरा झूठ है। और सफ़ेद को जितना ज़्यादा साफ़ करने की कोशिश करोगे, नए नए रंग उसके निकलते रहते हैं, क्योंकि सफ़ेद का मिलना ही एक रंग नहीं होता, सफ़ेद का निर्माण ही स्वयं कई रंगों के मेल से होता है। तो अभी तो खेला बाकी होना बाकी है, क्योंकि UGC के जो नॉर्म्स हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, कब क्या चेंजेस हो जाए ये कोई भी नहीं कह सकता है, क्योंकि अब तो MA की ज़रूरत भी नहीं है, सीधा UG के बाद सीधा PhD अप्लाई कर सकते हैं, जिनका ग्रेजुएशन 4 साल का है, ये भी आप जानते होंगे। और ये नियम भी इसमें कह दिया गया है कि जो बच्चे 4 साल के ग्रेजुएशन कर रखे हैं डायरेक्ट PhD अप्लाई कर सकते हैं। नेट JRF होगा तो एडमिशन आपका जल्दी से हो जाएगा। लेकिन सब एक तरफ आपकी जुगाड़, आपकी दुआ सलामी कितनी है शिक्षकों के करीब, कितनी है विभागों के करीब, कितना आप झुक सकते हैं नीचे, अपने ज़मीर को नीचे गिरा कर। ये बातें मेरी तरफ से हैं, UGC की नोटिफिकेशन में नहीं है ये बातें, लेकिन जो सच है अपने अनुभव से आपको बता दिया। इग्नोर करना है तो इग्नोर करिएगा, सवाल करना है तो सवाल करिएगा, कुछ सुझाव हो तो उसका स्वागत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, दुआ सलाम। बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। 25 तारीख को दिल्ली के मेरे युवा सभी साथी वोट देने जरूर जाइएगा। लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में तंत्र को बचाए रखने के लिए लोगों की अति आवश्यकता होती है। जय हिंद, दुआ सलाम। कोई उम्मीदवार पसंद ना आए तो नोटा का ऑप्शन भी मौजूद है, उसका भी प्रयोग जरूर करिएगा। धन्यवाद।